गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्याएं आप जानते हैं कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब हम रियल नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ बेटा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। इसमें a बराबर ये जो होता है हमारा a होता है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि बड़ी संख्या। बी होता है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि छोटी संख्या। क्यू होता है हमारा क्यूटेंट, यानी कि भागफल। आर होता है हमारा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। क्लियर हो गया होगा। अब साथ के साथ इसमें बता दूं कि इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर को बेटा ये होता है हमारा डिवाइडेंड, b होता है हमारा डिवीज़र, फिर क्यूटेंट होता है प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट ये सब समझ गए होगे आपको तुम। रिमाइंडर ये होता है भाजक, शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या करते हैं। हमारे इस टाइप पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.2, यानी कि 1.1 जो है वो आपकी कट चुकी है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन फिर भी मैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से आपकी एचसीएफ करा देता हूँ, ठीक है, जिससे कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये सिलेबस से कट चुके हैं, लेकिन इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि डिवाइडेंट बराबर डिवीजर गुणा क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और एक इस टर्म में लिख दिया ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, क्यूटेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोलेगा, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक्सरसाइज 1.2 में कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का यूज़ करके आपको 135 एंड 225, यानी कि 135 और 225 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, जिसे बोलते हैं हम महत्तम समावर्त्य। महत्तम समावर्त्य निकालते हैं। इसका मतलब एचसीएफ का मतलब होता है बेटा, एचसीएफ को हम जीसीएम भी बोलते हैं। एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, जीसीएम, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीएम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है ना? जीसीएम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और इसे बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों में क्या लेना है, बड़ा जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो ना वो लेना है। ठीक है, अब हमें करना किससे है ये हमें यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, क्या होता है, बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा लेना है। क्या होता है बेटा, ए बराबर होता है हमारा बी क्यू प्लस आर। अब बेटा इसमें मैंने बताया ए बराबर कौन सा, जो ग्रेटेस्ट हो, यानी कि क्या है ग्रेटेस्ट, मतलब बड़ा 225 है और छोटा क्या है 135 है। अब यहाँ पे हमें क्यूटेंट और रिमाइंडर कैसे आएगा ये मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसे क्लियरली नहीं समझोगे तो आपको मैं एक तरीका बताऊँगा जिससे आप डिवाइड मेथड से करते हो ना, उसको आप यूक्लिड विभाजन में आप बदल सकते हो। कैसे, 135 225, इसका ही तो डिवाइड करना है, तो बेटा डिवाइड करते हैं, 135 बन जा 135। क्लियर है? इसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 और ये हो गया 90, यानी कि क्या हुआ कि हमारा क्यूटेंट कितना आया, क्यूटेंट आया हमारा 1 और रिमाइंडर कितना आया 90। क्लियर है? ये एक स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो संख्या होती है ये बड़ी है, ये और इसमें कंडीशन देखते हैं बड़ी कौन सी है, 135 है, 135 यहाँ लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 90 आया और बड़ा क्या है 135, इसमें डिवाइड कीजिए, ऐसे ही करते हैं ना, एचसीएफ निकालते हैं, मतलब महत्तम समावर्तक निकालते हैं। 90 बन जा 90, बचा कितना 45। क्लियर है? तो क्या करना था, कितने से डिवाइड देना था, 90 से डिवाइड देना था, कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 45। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या है कि हमारा बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो इसे यहाँ ले लीजिए बराबर। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड तो 45 से होगा जो रिमाइंडर आया, डिवाइड किस में करना है 90 में। 45 टू जा कितना होता है 90 होता है, ये हो गया आपका कट, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 0। 45 से दिया, मल्टीप्लाई कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना आया 0। जो ये हमारा ग्रेटेस्ट आया, यानी कि एचसीएफ क्या है, जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, और इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, इसमें क्या है वी क्या है 45 है, यही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, या महत्तम समावर्ती हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से आप स्वयं कर सकते हो, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर है ना? अब आपको क्या है, आपको निकाल के दिखाने हैं, एक तो 196 एंड 38220, एक सेकंड दिखाना है आपको 867 एंड 255 का, आपको इस टाइप के जो हैं एचसीएफ निकालने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया होगा यूक्लिड वाला। ठीक है, इस टाइप के एचसीएफ और एलसीएम देखने हैं। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, इसी में क्या है एक टाइप का क्वेश्चन और है। इसमें आपको एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, यानी कि क्या है, में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपका एक क्या है, आपका एक सूत्र है। इसमें क्या करेगा कि आपको इसमें में से दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, पहली संख्या दे देगा, और आपसे पूछ लेगा दूसरी संख्या आप ज्ञात कीजिए। क्या क्या करेगा कि आपको दूसरी संख्या दे देगा, पहली दे देगा, में से या ले से दे देगा। आपको में से पूछ लेगा या ले से पूछ लेगा। अब मैं कह देता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट नंबर है, मैं कह देता हूँ 12 है और 18 है। क्या है, 12 है और 18 है, और इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो इसका एलसीएम है, एलसीएम जो है इसका वो आपको दे रखा है उसने 36।
तो आपसे फाइंड आउट कराएगा HCF ज्ञात कीजिए। कह देगा पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 18 है तथा उनका लय से जो है वो 36 है, तो हमें HCF ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला ये वाला हो गया। तो पहली संख्या क्या है, यानी कि फर्स्ट नंबर 12 है, दूसरे नंबर 18 है, बराबर में से निकालना है हमें, में से हमें क्या करना है, निकालना है, यानी कि HCF आपको निकालना है। और लय से यानी कि LCM कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो कैसे करोगे बेटा, ध्यान से देखो, 12 गुणा 18 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, बराबर कितना हो जाएगा, में से के, यानी कि HCF के। 18 दूनी कितना हो गया बेटा, 36 हो गया। 2 का भाग 12 में 2 कितने टाइम्स गया, 6 बार, यानी कि में से जो है, यानी कि HCF जो है वो कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हो गया होगा बेटा। इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं और इस टाइप के HCF के और इसके, ये आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 कंप्लीटली करनी है, ठीक है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।